आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कल ही हमने आपको बंगाल से जुड़े कोयला घोटाले की खबरें परत दर परत दिखाई थी। अब बात शेल कंपनियों की जो काले धन को सफेद बनाती हैं और जिनका एक हब कोलकाता बन गया है। 11% लोगों ने इस खबर को इंडिया चाहता है में देखना चाहा है। केंद्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता में करीब 30,000 शेल कंपनियां हैं, लेकिन इन कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती कि इनका जाल दिल्ली से लेकर चारों दिशाओं में बड़े बड़े राजनेताओं तक फैला है। कोलकाता में जांच के दौरान एक ऐसा सीए पाया गया है जो 800 कंपनियों की बैलेंस शीट पर एक साथ साइन करता था। খেলা হবে তাহলে খেলা একটাই হবে 21-এর সাধারণ নির্বাচনে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম বলুন আপনারা সুরক্ষিত তারা। पश्चिम बंगाल में चुनावी गर्मी बढ़ रही है, कोयला घोटाले की जांच की तपिश भी बढ़ रही है और साथ ही उछल रहा है शेल कंपनियों का मुद्दा। माना जा रहा है कि कोयला घोटाले का काला पैसा शेल कंपनियों के जरिए ही ठिकाने लगाया गया। शेल कंपनियां यानी फर्जी कंपनियां जो धोखाधड़ी के लिए खोली जाती है और कोलकाता शेल कंपनियों का हब कहा जाता है। मर्केंटाइल बिल्डिंग हो या रविंद्र सारणी, बागड़ी मार्केट बिल्डिंग या फिर लेक डाउन की इमारतें, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक एक एक कमरे में 4-4 कंपनियां पाई गई और एक एक फ्लोर पर 20 शेल कंपनियों के दफ्तर मिले। कोलकाता की शेल कंपनियों का मायाजाल पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि दिल्ली में कई अहम पदों पर काबिज लोगों के अलावा कुछ प्रदेशों के निवर्तमान मुख्यमंत्रियों और कुछ प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्री के खातों तक इनकी पहुंच रही है और दिल्ली सरकार भी इससे अछूती नहीं रही है। आरोप लगता है कि देश में कहीं बड़ा घोटाला हो तो उसके तार कहीं न कहीं कोलकाता से जुड़ जाते हैं, जैसे लालू यादव फैमिली केस, मधु कोड़ा कांड, छगन भुजबल परिवार का मेडिकल कॉलेज केस, सोनिया गांधी परिवार का यंग इंडियन केस, वीरभद्र सिंह का बीएसएनएल केस, शारदा घोटाला, राजवैली घोटाला, सूर्य विनायक कांड। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इनमें से हर केस की जांच कोलकाता की शेल कंपनियों तक पहुंची, कई गिरफ्तारियां भी हुई। आइए अब हम आपको बताते हैं कि शेल कंपनियां काम कैसे करती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सैकड़ों करोड़ का धंधा करने वाली इन कंपनियों के डायरेक्टर कुछ निजी कंपनियों के मामूली चपरासी, क्लर्क और टैक्सी ड्राइवर तक पाए गए हैं, जिनकी अपनी तनख्वाह तो मात्र कुछ हजार रुपए होती है, लेकिन उनसे जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं वो करोड़ों करोड़ रुपए के होते हैं। जानकारों के मुताबिक शेल कंपनियों को कानूनी तरीके से दर्ज कराया जाता है, उसके रिकॉर्ड भी रखे जाते हैं, लेकिन उसमें होने वाला पूरा कारोबार फर्जी होता है। इस मेन पर्पज ऑफ शेल कंपनी को ब्लैक मनी को वाइट करना होता है। इससे छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जिसके केवल बैंक अकाउंट्स होते हैं, उनमें कैश जमा करके एक ग्रुप नेटवर्क इसमें काम करता है। शेल कंपनियों में काला धन खपाया जाता है, कागजी कंपनी के आधार पर लोन लिया जाता है, खरीद फरोख्त के जरिए पैसों का हेरफेर होता है, सलाह देने के नाम पर काला धन सफेद होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन कंपनियों को बंद करने की कोशिश नहीं की। केंद्र सरकार का दावा है कि उसने 3 लाख शेल कंपनियों पर ताला डाल दिया। साथ ही शेल कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाकर ऑपरेशन शेल कंपनी भी चलाया गया। शेल कंपनियों को खत्म करने के लिए सरकार ने एक सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर में 16 रेड फ्लैग के आधार पर जांच करने को कहा गया। पैन की बजाय अब ज्यादा दस्तावेज मांगे जाने लगे, लेकिन सिर्फ कुछ हद तक ही लगाम लग पाई है। अब भी देश में कोई बड़ी छापेमारी होती है तो कोलकाता की शेल कंपनियों का नाम अमूमन सामने आ ही जाता है। सवाल उठता है, क्या नियम कमजोर हैं या फंदेबाज कानून से भी तेज? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।